तो इमरान खान जो है बेस्ट ऑलराउंडर हुए हैं पाकिस्तान के। वीवीआईपी स्टैंड है जिनकी जो प्राइस होगी कम से कम 12,500 रुपये पाकिस्तानी एक मैच के लिए आपको खर्च करना पड़ेंगे। बड़ा चर्चा रहा कि इस खंदक को कैसे फिल किया जाएगा, गेंद अगर इसके अंदर जाती है तो कैसे रोका जाएगा। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कज़ावी स्टेडियम का जब आगाज़ था काम का, वो अक्टूबर में शुरू हुआ था। डे 1 से लेकर आखिर तक हमने उसको मुकम्मल रिपोर्ट आपको पेश की। आज ये कज़ावी स्टेडियम हर लिहाज से मुकम्मल हो चुका है। उसका 7 फरवरी को यहाँ पर इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे। इससे पहले जितने इंतज़ामात उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर ज़ाहिद मकसूद साहब, जिनको 30 सालों का तजर्बा है सहाफ़त का भी और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का भी। इनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। डे 1 से वो भी हमारे साथ ही हैं। ज़ाहिद साहब, कैसा देख रहे हैं आज कज़ावी स्टेडियम कंप्लीट हो गया इतनी रिकॉर्ड मुद्दत में? दुनिया हैरान है कि ये पाकिस्तानी कौम ने कर क्या दिया। देखें यूसुफ, 4-5 माह वक्त पहले जब इसका संग बुनियाद रखा गया था, ये फ़ैसला किया गया था, तो हमें भी बड़ा अजीब लगता था कि ये एक लंबा काम है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक, तब चैम्पियन ट्रॉफ़ी का भी ये भी पता नहीं था इंडिया आएगा नहीं आएगा, चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी नहीं होगी, लेकिन एक उम्मीद लिए, एक उम्मीद दिया, रोशन किया। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं तकरीबन 99% काम मुकम्मल है। जैसा आपने ख़ुद कहा है कि अब आखिरी दिन है, तो जो 24,000 जिसमें गुंजाइश होती थी अब 34,000 की गुंजाइश है। इसमें ग्रीन और वाइट कलर की जो है चेयर्स वो लग चुकी हैं। जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी बताया था कि चाइना से आई हैं, इनकी गारंटी भी उन्होंने काफ़ी सालों की दी है, 10 या 15 साल से ज़ायद की गारंटी है। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है ये ग्राउंड। आज अब यकीनी तौर पर पहला मैच यहाँ पर खेला जाएगा 8 फरवरी को, तो फिर दुनिया इसका एयर व्यू भी देखेगी और बाहर से भी देखेगी। बाहर से काम जहाँ से हम गुजर के आए हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और शाम तक को उम्मीद है कि यह काम स्टेडियम जो है आज रात इंतज़ामिया के हवाले कर दिया जाएगा। ज़ाहिद साहब, व्यू को बेहतर करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी फेंस बनाई गई थी, जिसको आप खंदक भी कह लें। लोगों का ये जानना था कि खंदक को ऊपर से बॉल कैसे, अगर उसमें गिर गई तो फिर अंदर कैसे उठाई जाएगी, किस तरह चीज़ें होंगी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आप बताएं कि कैसे ये इंतज़ाम किया गया है, क्या यहाँ पर फिक्स किया गया चीज़ें जिससे बॉल कम से कम अंदर इसमें नहीं गिरेगा और कोई बाहर से इसको क्रॉस भी नहीं कर सकेगा फेंस से। देखें यूसुफ, क्योंकि ना माजी में बहुत से तजर्बात हुए हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सतह पर कि अब फैंस जो हैं अपने परस्तार से मिलने के लिए जंगले को फलांग कर उधर चले जाते हैं। और पाकिस्तान में कई वाक़यात हुए। 2003 के वर्ल्ड कप का, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि तमाशा अंदर आ गए थे जब सेंड ऑफ देना था वर्ल्ड कप जाने वाली टीम को, जिसके कप्तान वकार यूनुस थे, तो जंगला भी टूट गया था। तो उससे एक तो व्यू क्रिएट करने के लिए और फिर ये है कि महफूज बनाने के लिए भी एक किस्म की खंदक खोदी गई। और इसका बड़ा चर्चा रहा कि इस खंदक को कैसे फिल किया जाएगा, गेंद अगर इसके अंदर जाती है तो कैसे रोका जाएगा। हमारे दोस्तों ने इसको ये भी मजाक किया कि बाल पिकर से इसके अंदर खड़े होंगे और जब तक मैच जारी रहेगा अंदर से बाल चुक कर देंगे। आज हम ये बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल जाल लगा दिया गया है, जो नेट प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। बाल इस पर गिरेगा और यकीनन स्लिप होकर उधर दूसरी तरफ चला जाएगा और बाल पिकर उठाकर अंदर दे जाएगा। और इससे व्यू शायकीन का जो है तमाम इनक्लोजर से इसका व्यू पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ज़ाहिद साहब, लोगों की यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तादाद आना चाहती है स्टेडियम के लिए। टिकट्स भी इस वक्त ऑन सेल हैं। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं जब ये पहला दिन यहाँ पर होगा? लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टेडियम इस वक्त दिखाई दे रहा है। जब रात को हम देखेंगे तो इससे ज़्यादा वो बेहतर दिखाई देगा। ओवरऑल ये कितना बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। लोग कहते हैं जी आप 8.25 अरब आपने लगा दिए, ज़ाया कर दिए, तो क्या पैसे ज़ाया किए गए? देखें, मैं समझता हूँ क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी यहाँ पे होनी थी। चैम्पियन ट्रॉफ़ी का स्केड्यूल ऐसा है कि पाकिस्तान का यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँचेगा तो पाकिस्तान खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान का मैच नहीं है। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के 3 मैचेस खेलने हैं। एक पाकिस्तान इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा, एक कराची में न्यूजीलैंड से खेलेगा, फिर बांग्लादेश से पाकिस्तान रावलपिंडी में खेलेगा। और इससे पहले ट्राई सीरीज़ को जो मैच थे वो मुल्तान में होने थे, जिसको पीसीबी चेयरमैन ने शिफ्ट किया, एक तो दुनिया को बताने के लिए कि देखें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले भी यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं। इसलिए लोगों में जोशो खरोश और भी बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान को भी इन एक्शन देखना चाहते हैं, स्टेडियम भी देखना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जगह जगह पर जहाँ कोरियर सर्विस की टिकटें बाई हैंड मिलती हैं, आप खिड़की से ले सकते हैं, वहाँ खिड़की तोड़ कहना चाहिए कि रश है। और साहब, मुफ्त पास मिलेंगे क्या? देखें, मोहसिन नकवी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम आईसीसी से जो हमें टिकट्स मिलने हैं या पास मिलने हैं, जो बाकायदा मिलते हैं मेज़बान मुल्क को, हम वो भी नहीं ले रहे हैं, उसका भी रेवेन्यू ले रहे हैं। तो लोगों के लिए यही पैगाम है कि अभी वक्त है, ऑनलाइन टिकट लें या बूथ से जाकर टिकट लें, अपने टिकट सिक्योर कर लें, ताकि स्टेडियम को भी आप देख सकें नए रूप में और पाकिस्तान की टीम को भी एक्शन में, और फिर क्रिकेट को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। ज़ाहिद साहब, वेस्ट इंडीज़ जब यहाँ आई थी तो स्पिन ट्रैक बनाए गए थे। अब यकीनी तौर पर वो ट्रैक तो नहीं होंगे। ये कज़ावी स्टेडियम के हमने पिचेस भी देखी हैं, वो तैयार हो चुकी हैं काफ़ी हद तक और इसको आईसीसी सारी निगरानी में हो रही है। तो क्या इस कम्बिनेशन के साथ इन पिचेस पर हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे?
देखें यूसुफ, वर्ल्ड कप जो T20 हुआ था अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ हम दोनों इकट्ठे थे और हमने देखा था वहाँ बड़ा लो स्कोरिंग बहुत से मैच हुए। लो स्कोरिंग मैच में लोग T20 में तो ख़ास तौर पर बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, और वनडे के लिए भी जब आईसीसी करती है उसकी कोशिश होती है थोड़ी सी कदरे बैटिंग पिच बने। तो अभी तनकीद भी हो रही है पाकिस्तानी टीम पर। दूसरी पर मेरा ख्याल है कि बैलेंस विकेटें होंगी या होनी चाहिए, जिस पर फास्ट बॉलर और स्पिनर जो है, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है और पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी। पाकिस्तान जैसे चाहता पंखे लगाए या धूप में सुखाए, वो पिचेस को मुल्तान में सुखाया गया था। यहाँ पे क्योंकि वनडे है, 50 ओवर का मैच होगा, तो यहाँ एक किस्म की डिफरेंट पिचेस होंगी मुल्तान की निस्बत। चैलेंज होगा पाकिस्तानी बैटर यकीनी तौर पर बाबर आजम इससे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। फ़खर जमान का कम बैक हुआ, उन पर यह भी प्रेशर होगा। नए ओपनर के साथ हम इस दफ़ा जा रहे हैं ट्राई नेशन में और उसके बाद ICC चैम्पियन ट्रॉफी में। ओवरऑल कैसे देखते हैं बाबर आजम और फ़खर की जोड़ी को, आप कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की कामयाबी के लिए? देखिए, बैड लक थोड़ी सी पाकिस्तान की ये है कि जो भरपूर फॉर्म में थे साइम अयूब, वो आउट हो गए और टीम से ही निकल गए अनफिट होकर। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका में बदकिस्मती से तीनों मैचों में फेल हुए, वो भी बाहर हो गए। तो जोया के ओपनर पेयर हमारी फारग हो गई। अब फ़खर जमान जो पहले टीम से बाहर थे वो वापस आए हैं, उन पर प्रेशर होगा कि मैं तवील अरसे के बाद वापस आया हूँ। फिर जो अभी तक की इतलात हैं कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, तो बाबर ने पहले ओपनिंग की नहीं है। और जब पूरा उनका कैरियर अगर देखा जाए तो शुरू में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2 मैचेस में उन्होंने ओपनिंग की थी। अब कहाँ तक ये हो सकता है, या रिजवान से करवाते हैं, तो ये भी सरबस्ता राज है। इसके साथ उस्मान खान को आपने डेब्यू करवाया, क्योंकि 18 या 19 T20 खेल चुके हैं, वनडे उन्होंने नहीं खेला और T20 में उन्होंने काफ़ी हद तक मायूसी किया। फिर बहुत ज़्यादा फ़हीम अशरफ पे तनकीद हो रही है कि ऑलराउंडर के ज़ुमरे में आमर जमाल साथ थे, उनको चांस नहीं दिया गया कि कोई और नहीं लाए गए उनको। फिर सफ़ियान मुकीम जिन्होंने आखिरी वनडे मैच में 4 विकेटें ली थी, वो भी बाहर बैठे हैं। तनकीद तो पाकिस्तानी टीम पे हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि 11 फरवरी तक आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई ना कोई चेंज भी आएगी पाकिस्तान में। और जब टीम ज़रा जेल हो जाएगी यहाँ पर ट्राई सीरीज़ के मैचों में, फिर वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने दिखाई देगी कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। ज़ाहिर साहब, ये पाकिस्तानी टीम का इसको आप होम ग्राउंड भी कह सकते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम को। इसमें 2 बड़ी स्क्रीन भी लगा दी गई हैं, लाइट्स भी जदीद लगाई गई हैं, ड्रेसिंग रूम भी नए बन गए हैं। तो आपने देखा, यहाँ पर विज़िट भी किया, तो क्या तब्दीली नज़र आई है जो जदीद दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए यूसुफ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, PCB का हेडक्वार्टर है, लाहौर करंदर का होम ग्राउंड है। शाहीन अफरीदी, रिजवान या पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पे बेपनाह क्रिकेट खेल चुके हैं और इसमें तो यकसर चेंज है, जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं। 24,000 की गुंजाइश थी, अब 34,000 है। नई LED लाइट्स लग गई हैं, स्क्रीन्स लग गई हैं। पहले ये होता था प्रॉब्लम, हम जब भी यहाँ कवरेज के लिए आते थे कि यहाँ पे आपको व्यू क्लियर नहीं होता था, फिर आप प्लेयर को पहचान नहीं पाते थे, या आपको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता था या टीवी की तरफ देखना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। सिक्योरिटी मसाइल ने इस हद तक कुछ मामला को बढ़ा दिया कि आप अपनी कई चीज़ें नहीं ला सकते, दूरबीन नहीं ला सकते, कैमरे नहीं ला सकते। तो अब जितना व्यू क्लियर हुआ है, क्योंकि इसकी स्टेप्स को करीब कर दिया गया है बाउंड्री के, और व्यू पहले से बहुत क्लियर है और इस वक्त तो बहुत ही मंजर अच्छा पेश करता है। और जब फ्लड लाइट्स होंगी तो यकीनी तौर पर इससे बेहतर दिखाई देगा। ज़ाहिर साहब, आम एक लोग तस्वर था उनका कि शायद मोहसिन नकवी साहब इमरान खान का नाम यहाँ से हटवा देंगे, लेकिन इमरान खान का नाम अभी तक वैसे का वैसा अब वहाँ दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान के हवाले से बतौर क्रिकेटर उनकी अगर बात की जाए, तो क्या आपके जहन में कुछ यादें उनकी व्यवस्थाएँ इस स्टेडियम के हवाले से? देखिए, पॉलिटिकल जो है एक डिफरेंट है, अगर उस इशू को अलग रखा जाए तो एज अ क्रिकेटर तो इमरान खान जो है बेस्ट ऑलराउंडर हुए हैं पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कम अज़ कम मेरी राय में इमरान थे या वसीम अकरम जो है बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। उनकी क्रिकेट एबिलिटी को तो सारे मानते हैं, उनकी अपोजिशन भी मानती है, दूसरी जमातें भी मानती हैं, सियासी इख्तलाफात उनके साथ हो सकते हैं। आपने ये जो कहा नाम की तब्दीली का, ये हमने भी सुना था कि रेनोवेशन हो रही है, हो सकता है इमरान खान का नाम तब्दील कर दिया जाए, इसकी जगह कोई और नाम दे दिया है। तो मेरा ख्याल है बेहतर फैसला किया है कि जो क्रिकेटर हैं एज आ क्रिकेटर इमरान खान को मिटाना बहुत मुश्किल है। एज आ क्रिकेटर तो उनके कारनामे हैं। पाकिस्तान आज तक एक ही वर्ल्ड कप जीता है 92 में, वो भी उनकी कप्तानी। कोई ज़हन में वाक़या है इमरान खान के कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से? नहीं, कज़ाफ़ी स्टेडियम बेसिकली तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जब शुरू किया तो खान साहब रिटायर हो चुके थे 92 के वर्ल्ड कप में। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नहीं था, इसलिए वो ऐसा वाक़या जो कहना चाहिए कि ख़ुद देखा हो या मेरे सामने का हो वो नहीं। अलबत्ता शौकत खानम जब बना था तो फिर सारा दिन मैं उनके साथ ट्रक पे होता था, वहाँ लोगों का प्यार बहुत देखा और लोगों ने अपने पर्स खोल दिया औरतों ने, और लोगों के पास जमा पूंजी थी, स्कूलों में जाते थे, वो पैसे देते थे। एक अजीब जज्बा था। तब खान साहब ने सियासत में आने का ऐलान नहीं किया था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जावेद मियांदाद का जो स्टैंड है वो भी वैसे का वैसा बरकरार है, उसको अच्छा लुक दी गई है। मियांदाद के हवाले से कोई आपके ज़हन में वाक़या है उनके जो रिकॉर्ड जो यहाँ पर बना था? देखें, जावेद मियांदाद जैसे बैट्समैन पाकिस्तान में बहुत कम पैदा हुए हैं
और रनिंग बिटवीन द विकेट जो जावेद और आसिफ की बॉल थी जिसका आपने जिक्र किया, वो 5th विकेट का न्यूजीलैंड के खिलाफ ही उनका रिकॉर्ड था। आउट क्लास जावेद मियांदाद। और फिर आपको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप से भी पहले जावेद फिटनेस मसाइल का शिकार थे और इमरान के कहने पर उनको साथ लेकर गए थे। मियांदाद के बेशुमार वाक़यात हैं वो फिर सही, लेकिन वैसा बैट्समैन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा अच्छा किया मोहसिन नकवी साहब ने कि ज़ाहिर अब्बास और वाजिद खान के अलग अलग उन्होंने स्टैंड बना लिया और ये VVIP स्टैंड है जिनकी जो प्राइस होगी कम से कम 12,500 रुपये पाकिस्तानी एक मैच के लिए आपको खर्च करना पड़ेंगे। तो दोनों को डेडिकेट करना, दोनों हमारे लेजेंड्स, इनका अलग स्टैंड पहली बार यहाँ पर बनाना, पहले क्योंकि इकट्ठा बना हुआ था स्टैंड एक, अब नया स्टेडियम इनको अलग अलग किया। अगर VIP स्टैंड का दर्जा दिया गया, साथ यहाँ पर वसीम और वकार के जिस तरह स्टैंड हम देखते हैं, तो पहली मरतबा अब इनके दोनों के अलग किए गए हैं। तो क्या देखते हैं ये जो सारा? देखिए यूसुफ बहुत बड़े प्लेयर थे, एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है, ICC के चेयरमैन भी रहे, ज़हीर अब्बास मैनेजर भी रहे पाकिस्तानी टीम के, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। इसी तरह से माजिद खान साहब जब टीम में आए थे, इब्तदा में बॉलिंग करते थे, फिर वो ओपनर पे आए और इंतहाई कामयाब चीफ एग्जेक्टिव का दौर भी हमने देखा। बेसिकली जो क्रिकेट है वो अपने क्रिकेटर्स की वजह से है। ये बहुत अच्छा गेस्चर है कि वसीम और वकार हमारी बैक साइड पे हैं दोनों पवेलियन, और सामने माजिद और ज़हीर अब्बास का नाम दिया गया और डिफरेंट क्रिकेटर्स के यहाँ पे नाम है। तो इससे बेहतर कैसे हो सकता है, जैसे कि इन्होंने अवार्ड भी शुरू किए हुए हैं, पुराने क्रिकेटर्स को भी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कहना चाहिए मुस्तहसन फैसला है PCB का। ज़ाहिर साहब, नई लुक में स्टेडियम यकीनी तौर पर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। शायकीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ आकर मैच देखना चाहते हैं, कोई ख़ास टिप उनके लिए? देखिए, शायकीन से पहले तो PCB से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग देखने आते हैं बाज़ औक़ात इस चीज़ से बड़े एलर्जिक होते हैं कि उनको बहुत फासला ज़्यादा जो है पैदल करना पड़ता है, उनकी पार्किंग दूर होती है, वहाँ से आना पड़ता है। आपको याद होगा अभी चंद साल पहले कन्वेंस बहुत अच्छी थी, वहाँ से बसेस चलाई गई थी बाकायदा और लोगों को बिल्कुल पूरी सहूलत दी गई थी। वो लोगों को फैसिलिटेट करें और लोग इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। अब शऊर भी पैदा होता जा रहा है कि टिकट लेनी है और टिकट लेकर मैच देखना है स्टेडियम में। जी ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर साहब ने तो पूरी हिस्ट्री बयान कर दी है कज़ाफ स्टेडियम की, डे 1 से लेकर अब तक की क्या कुछ इसमें तब्दीलियाँ आई हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। अब मज़ीद यहाँ पर कितनी पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी। तो आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद हम कज़ाफ स्टेडियम के हवाले से बताएंगे कि क्या कुछ नया इसमें दाखिल किया गया, क्या कुछ हो रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम इसका जो चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 3 मुल्क की सीरीज़ में उसका पहला मैच होगा 8 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी और सबको खुश करेगी।